गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे हम लोग पहले की तरह क्लास ऑनलाइन ले रहे थे, तो कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में हमने आपसे कमिट किया था कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते रहेंगे। तो आज उस सिलसिले में मैंने क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस और केमिस्ट्री का टॉपिक 1 लिया है, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग। जो ये पूरा यूनिट है, अगर इसका ओवरव्यू के हिसाब से देखें तो मैटर किस तरह से है। सबसे पहले हमें इसकी फिजिकल नेचर पता होनी चाहिए कि मैटर किस पार्टिकल्स का बना हुआ। दूसरे इसकी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या क्या करैक्टर है। फिर नंबर 3 हमारा आ जाता है मैटर एंड स्टेट्स। मैटर और स्टेट की बात करूं तो 3 स्टेट में हम लेसन के बाद हमें पता होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग में अगर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास आ जाता है प्रॉपर्टीज़ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मीन सॉलिड की, लिक्विड की, गैस में। इसमें एक्टिविटी 1 करेंगे हम लोग क्या फाइंड आउट करने के लिए कि कैसे शेप लेता है लिक्विड, शेप एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैसे होती है। एक्टिविटी 2 में कंप्रेसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी 3 में ऑब्जर्विंग डिफ्यूजन ऑफ गैसेस करेंगे। एक्टिविटी 4 में हम लोग डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड कर लेंगे, और लास्ट में डिफ्यूजन तीनों का, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। और चौथे में लैब में एक एक्टिविटी कर लेंगे, डिफ्यूजन ऑफ 2 गैसेस। ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर कर देगा। अब हमारे पास आता है मैटर एंड सराउंडिंग में कि कैन मैटर चेंज, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, के मैटर के पार्टिकल कितने छोटे हैं। एक्टिविटी 6 में हम लोग देख लेंगे कि पार्टिकल एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, डिफ्यूजन ऑफ मैटर कैसे है। फिर अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ स्टेट, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, और फिर अगेन गैस टू किस शेप में हो जाता है, और उसमें टेम्परेचर वेरिएशन का क्या क्या वेरिएंट रहता है, किस तरह से होता है। और लास्ट में हम देखेंगे अफेक्ट ऑफ एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में जैसे विंड है, ह्यूमिडिटी है, एक्सपीरियंस विद एवेपोरेशन को हम बात करेंगे। तो इस सिलसिले में हम लोग थोड़ा सा शुरू से करते हैं कि हमारे पास अगर हम शुरू से की बात करें तो मैटर सबसे पहले कि हमारे पास क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज ए मास। कैसा मैटर, जो स्पेस भी ऑक्युपाई करे और उसका मास हो, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर। इसमें एग्जांपल 1, एयर राउंड अस इज ए मैटर although we cannot see it. All the things around us which exist in variety of shapes, sizes and texture. तो अगर हम अपने इर्द गिर्द देख लें तो हम बहुत आसानी से इस रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे कि मैटर एग्जिस्ट इन 3 states, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दे means matter can be changed from one state to another, that is solid to liquid and liquid to gas. फिर इसके बाद इसकी स्टडी करने का क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। इसमें 2 चीज़ें होंगी, प्रॉपर्टीज़ और इसकी कंपोजिशन। फिर अगर फिजिकल स्टेट, जैसे मैंने पहले कहा था कि ओवरव्यू में हमें देखना पड़ेगा, इसको हम स्टडी कर सकते हैं किससे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, उसका कलर, स्मेल, डायनेस्टी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे पास पहला काम है। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास यही है कि हमारे पास व्हाट इज ए मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 102 टेक्स्ट बुक का। फिर इसमें कुछ सबस्टेंस आपको दिए हुए हैं, तो वो सबस्टेंसेस अगर हम देख लें तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें ये कंपोनेंट्स उसने दिए हुए थे, चेयर, एलमोड, कोल्ड ड्रिंक, एयर एंड परफ्यूम। तो इसमें जो चेयर और एलमोड है ये सॉलिड कैटेगरी में आ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड कैटेगरी में आ जाएगा, गैसेस के लिए कौन सा होगा, एयर, गैस है। परफ्यूम जो हम किसी स्टिक से निकलती है या किसी जगह से हम परफ्यूम निकालते हैं तो वो भी गैस है। उसकी एग्जांपल क्या है कि जैसे हम परफ्यूम लगाते हैं तो जो भी एयर के आसपास हमारे टच में आता है तो उसको इसकी फ्रेगरेंस मिल जाती है।
अब हमने ये किया कि फिजिकल नेचर, अब इसकी अगर स्टडी करें हम, लेट अस स्टडी एन एक्टिविटी। एक्टिविटी किस तरह से कि हम एक बीकर में 50 ml वाटर ले लेते हैं और 2 ml हम उसमें शुगर ऐड करते हैं, शेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पून। अब क्या होगा, इसमें देखने वाली 3 कैटेगरी। एक्टिविटी में क्या हो गया कि हमने 50 ml 100 ml के बीकर में वाटर लिया, उसमें 2 ग्राम हमने शुगर डाल दी और स्पून के साथ उसको क्या किया, शेक किया। अब ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि 2 ग्राम से ना उसका वाटर लेवल इंक्रीज होगा, डिजॉल्व भी हो जाएगा। लर्निंग हमारे पास क्या है, इससे हमें पता चल जाएगा 2 ग्राम जो शुगर है वो कहाँ चली गई। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो इतने लूज थे, उसमें 2 ग्राम एब्जॉर्ब हो गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या ऑब्जर्वेशन हमारी होगी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। जैसे हमने 2 ग्राम शुगर डाली 50 ml में, तो हमें बाद में शुगर ने अपना लेवल कोई इंक्रीज नहीं किया। दूसरी बात इससे क्या होती है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं उनके बीच स्पेस होती है। तीसरी बात क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। जैसे शुगर इसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया, फिर पार्टिकल्स क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसी सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमारे पास आ जाता है पहला सॉलिड। सॉलिड की खास बात क्या है कि इसकी अपनी शेप है, अपना इसका साइज है और अपना इसका वॉल्यूम है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली और रेगुलरली टाइटली पैक्ड है, बहुत टाइटली, कि हम किसी सॉलिड को इतनी जल्दी पकड़ के कंप्रेस नहीं कर सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रादर दे ओनली कैन वाइब्रेट, उसके पार्टिकल्स सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते। ये 3 खास प्रॉपर्टीज है किसकी, सॉलिड की। अगर लिक्विड का ले लूँ, लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। लिक्विड की बात कर लें तो क्या हो गया, डेफिनेट वॉल्यूम इसका है बट नो शेप। फॉर एग्जाम्पल किसी लिक्विड को हम कोल्ड ड्रिंक की किसी बॉटल में डाल लेते हैं तो उसका शेप वो वाली बन जाती है। हम बॉटल स्क्वायर वाली ले लें तो वो स्क्वायर शेप ले लेगा। लिक्विड की बात करें, इन लिक्विड पार्टिकल्स आर नॉट क्लोजली पैक्ड, लिक्विड में पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं, हम इनको कभी कंप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क इज ए लिक्विड। फिर क्या है, इट हैज साइज और इसका वॉल्यूम होता है बट इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। शेप इसकी कौन सी ले लेगा, जिसमें हम लिक्विड को इनटेक कर लेंगे। वॉल्यूम की बात करें तो इट्स टेक्स अप स्पेस बट हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसके मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स जो है बहुत लूजली पैक्ड है। जैसे हम परफ्यूम ऑफ अगरबत्ती की बात करें तो ये हमारे पास किसी भी रूम में करेंगे तो बहुत जल्दी आपको फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाएगी। अब नेचुरल अगर हम बात करें तो हमारे पास वाटर एक ऐसा है जो आपको 3 स्टेट में मिल जाएगा। आप आइस ले लो तो भी वाटर है, वाटर लिक्विड शेप में मिल जाएगा और गैसेस शेप में आपको स्टीम मिल जाएगी। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये तीनों हमने इसके साथ रखी हुई हैं। तो अब हम क्वेश्चन, जैसे मैंने आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें क्या है, डिफ्यूजन इज स्लो एट लो टेम्परेचर। किसी सॉलिड को अगर डिफ्यूज करना हो तो वहाँ पे बहुत कम असर होगा अगर कम टेम्परेचर होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। ये मैंने पूरा आपको लिख के दे दिया, आप इसको कर सकते हो। फिर क्वेश्चन 3 इसमें आता है कि कौन सी आप एबिलिटी बता सकते हो, कैटेगरी बता सकते हो जिसमें डाइवर जो है वो बता दे। तो मैंने लिखा डाइवर इन वाटर, कट वाटर शोज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जब डाइवर उसमें वाटर में जाता है तो क्या करता है, डाइव करता है, तो इसका मतलब वो पानी को कट करता है। तो पानी के पार्टिकल्स को हम कहीं भी आगे पीछे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन 4, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। जैसे मैंने वहाँ 3 लिखवाए थे आपको, वही चीज़ यहाँ पे है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन, इनकी मोशन कंटिन्यूस होती है। फिर क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये 4 क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 102 के ऊपर थे। अब हम चलते हैं पेज 103 आपकी टेक्स्ट बुक का। इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कुछ आपको दिए थे
सब्सटेंस मीन्स मैटर दिए हुए हैं, एयर, आपके पास कॉटन, वाटर, हनी, तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायनेस्टी के हिसाब से लगाना था। तो सबसे जो कम डायनेस्टी है वो एयर की है, उसके आगे एग्जॉस्ट फ्रॉम द चिमनी, ऑल्दो ये भी एक तरह से गैस स्टेट में, बट ये नॉर्मल एयर से इसकी डायनेस्टी ज़्यादा है, उससे डायनेस्टी ज़्यादा कॉटन की है, उससे ज़्यादा वाटर की है, उससे ज़्यादा हनी की है, उससे ज़्यादा चॉक की है, और सबसे ज़्यादा किसकी है, आयरन की। अब इतना करने के बाद हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं जो आपका टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज 103 के ऊपर है। वहाँ डिफरेंस पूछा हुआ है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर का, मीन सॉलिड शेप का, लिक्विड का और गैसी स्टेट का। पहली अगर बात करें सॉलिड में तो इसका क्या लिखेंगे, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होगा, नो डेफिनेट शेप, लिक्विड्स अटेन द शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। गैसेस क्या है, नाइदर उनकी डेफिनेट शेप है ना ही उनका वॉल्यूम है। फिर क्या है, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल में क्या आ जाएगा कि इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड क्या है, टू सम एक्सटेंट ये आर कंप्रेसिबल, मीन्स कंप्रेसिबल टू ए स्मॉल एक्सटेंट। गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूल डिस्टेंस इसमें बहुत कम होता है, मीन दे आर क्लोजली पैक्ड, वो हमने डिस्कस किया था। ये जो है इनका डिस्टेंस ज़्यादा होता है लिक्विड में, तभी हमने वहाँ किया था कि 2 ग्राम ऑफ शुगर हमने 50 ml में डाली थी, तो इसने कोई लेवल भी नहीं इंक्रीज किया था, कोई शो ऑफ नहीं किया था, तो इसका मतलब इसमें जो स्पेस थी उसमें वो एब्जॉर्ब होगी। इंटरमॉलिक्यूलर गैसेस में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है। फोर्थ की बात करें, पर्टिकुलर अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। लिक्विड में ये बहुत स्ट्रांगली है, सॉलिड में बहुत स्ट्रांगली है, और लिक्विड में इनके अट्रैक्शन जो है सॉलिड से कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस बहुत कम है, वेरी लीस्ट। फिफ्थ डिफरेंस क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड कैन नॉट मूव फ्रीली, बहुत फ्रीली नहीं मूव कर सकते क्योंकि दे आर टाइटली पैक्ड। लिक्विड में क्या है, दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली, गैसेस पार्टिकल्स आर इन ए कंटिन्यूअस रैंडम मोशन, गैसेस इधर उधर बहुत जल्दी घूमती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिजिडिटी। रिजिडिटी की बात करें तो ये हमारे पास सॉलिड में है। रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द टेंडेंसी ऑफ मैटर टू रेसिस्ट ए चेंज इन शेप। जब ये अपनी शेप को बनाए रखने में करता है तो ये इसकी रिजिडिटी की बात होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो ये एबिलिटी है टू रिड्यूस द वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। फ्लूइडिटी की बात करें तो ये लिक्विड में आ जाता है एबिलिटी टू फ्लो। नेक्स्ट हमारे पास है बाय फिलिंग ए गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर ऑफ द गैस। शेप डिफाइंस डेफिनेट बाउंड्री। काइनेटिक एनर्जी एज पोजेस्ड किसके बराबर है, 1/2 mv², वेयर m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, b क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ तक हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 हमने पेज नंबर 103 के किए और 104 के 4 क्वेश्चन किए। टोटल हमने 6 क्वेश्चन किए। अगर मोटी मोटी बात करूं तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा व्हाट इज ए मैटर। मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस और वेट इसका हो या मास हो तो इट इज ए मैटर। इसकी स्टेट्स 3 स्टेट आ जाएंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। उसी पैटर्न पे उसने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, सॉलिड के लिए कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, कुछ लिक्विड के लिए, कुछ गैसेस के लिए। दूसरे क्वेश्चन में उसने डिफ्यूजन का पूछ लिया है कि किस तरह से डिफ्यूजन होता है सॉलिड में। अगर टेम्परेचर लो होगा तो डिफ्यूजन रेट भी लो होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो डिफ्यूजन रेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। फिर डाइवर वाला एग्जांपल दी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमने किया था कि स्पेस कैसे होती है, पार्टिकल्स मोशन कैसे करते हैं, अट्रैक्शन उसमें कैसी है। फिर जो पेज 103 पे था इसमें कुछ सब्सटेंस थे, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डायनेस्टी आपने लिखना था। फिर डिफरेंस आ गया आपके पास सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, मीन तीनों का हमने डिफरेंस लिखा और उसमें 4 पॉइंट्स हमने मेंशन किए थे। फिर हमारे पास रिजिडिटी। रिजिडिटी बेसिकली सॉलिड्स के लिए होती है, और अगर हम इसकी फ्लूइडिटी की बात करें
तो ये हमारे पास आ जाएगा गैस के लिए, सॉरी लिक्विड्स के लिए। फिर हमारे पास कंप्रेशन भी किसके लिए है, ये गैस में भी आ जाता है और रिजिडिटी आपके पास गैस में कम यूज़ होती है क्योंकि वो बहुत लूजली पैक्ड है। थैंक यू टू ऑल। आई होप कि आप बहुत जल्दी इसको लर्न कर लेंगे और कल इसके आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू 9th क्लास।